के लिए बहुत जरूरी हो गया है कैसे हम रोजगार में जाएं। रोजगार के लिए दो सेक्टर हैं, आपको पता होगा। पहले सेक्टर प्राइवेट सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर आपका गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी दो प्रकार का है, स्वयं का रोजगार और दूसरे का रोजगार। दूसरे के रोजगार यदि आप करते हैं तो उसके लिए आपको दूसरे पर निर्भर रहना है, और दूसरा आपको जो रोजगार देगा वो आपसे ज्यादा कमाएगा और कम वेतन देगा। अगर आपसे 1 लाख कमाता है तो आपको 30,000 वेतन देगा, ये एकदम कंफर्म है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम प्राइवेट में 30,000 का काम करें और हम 1 लाख वेतन उठाएं तो कोई कंपनी घाटे में नहीं जाएगी। रही बात आपको अपने का यानी निजी रोजगार, तो इसमें इसके लिए प्लेस चाहिए, पूंजी चाहिए, बुद्धि चाहिए, रिस्क लेने का कलेजा चाहिए। सबसे बेस्ट दुनिया में रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, आप खुद अपना रोजगार करो। लेकिन दिक्कत है कि उतना रिस्क लेने का आपके पास कलेजा है कि कलेजा नहीं है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत के साथ साथ पूंजी चाहिए, रणनीति चाहिए, पेशेंस चाहिए। कुछ दिनों तक हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट लगातार करना पड़े, तब जाके फ्रूटफुल वो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। आज के समय में बिहार के नौजुवकों के पास ये दोनों ही चीज कम है, यानी दूसरे उद्योगों में खटना बहुत नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता, और अपने पास पूंजी का अभाव है। रिस्क लेने की क्षमता तो है बिहारियों में, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि रिस्क लेने की पूंजी का अभाव है। और बैंक से लोन लेंगे तो डर हो जाता है, पता नहीं बैंक को चुका पाए कि न चुका पाए। तो एकमात्र विकल्प बिहार के छात्रों के लिए बचता है, वो है गवर्नमेंट सेक्टर। और सही बता रहे हैं कि बिहार के हर नवजुवक चाहे जहां भी है, शहर में है, गांव में है, छोटे शहर में है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। अब जब बहुत मेहनत कर रहा है तो उसको एक दिशा देना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और समाज के लोग इस शिक्षक को बहुत इज्जत करते हैं। मैं खुद महसूस करता हूं कि जब भी सड़कों से गुजरता हूं या कहीं जाता हूं तो लोग परिचय कराते हैं कि एमके सिंह गुजर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं समाज को ये लगता है कि बेरोजगारों को रोजगार देने की एक फैक्ट्री खोलकर रखे हैं, और सही बात है, इस पर हम ईमानदारी से काम करते हैं। तो देखेंगे बीपीएससी, मेरा ये मानना है कि बिहार के परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र कभी भी ये लेकर न चले कि हम बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या हम बिहार के किसी ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी बिहार पुलिस की जो पेपर हमने देखा है फर्स्ट सिटिंग में, जो 1 तारीख को हुआ था, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि इनमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक को कौन सी सुविधा नहीं देती है। ध्यान से देखिए, इतना भारी क्वेश्चन आईएएस में आता है, क्वेश्चन का ऑप्शन आसान था, लेकिन पूछा क्या था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनमें से कौन सी सुविधा आम जनता को नहीं देती है। और उसके ऑप्शन में क्या दिया था, 3 ऑप्शन जो थे वो जनता के थे। जैसे कोई था कि निवेश करना, कोई था कि डिपॉजिट करना, कोई था कि बैंक में जमा राशियों पर ब्याज देना, लेकिन उसी में एक चौथा ऑप्शन था डी पर बैंक दर। अब बताइए कि कोई भी टीचर जो है एक स्टैंडर्ड की कंपटीशन में इस बात को लिखाता है, बच्चे जो बिहार पुलिस के हैं, बिहार चालक के हैं, वो नहीं समझ पाते कि ये क्या है। वो खाली इतना जानते हैं बैंक रेट के बारे में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो न्यूनतम ब्याज दर पर शेड्यूल बैंकों को या रजिस्टर्ड बैंकों को लोन देता है, ऋण देता है, वह ब्याज जिस न्यूनतम ब्याज दर पर वो ऋण देता है शेड्यूल बैंक को, उसको बैंक दर कहते हैं। तो बस इतना लड़का रट गया। अब कितना बैंक दर है वो रट जाता है, करें 4% है कि 4.5% है कि 5.5% है, ये लड़का खाली रट गया कि यही आएगा बैंक दर क्या है, और दूसरा कि बैंक दर कितना है। लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछा था फर्स्ट सेटिंग में, जो 1 तारीख को, यही 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि ये आईएएस में प्रश्न आता है। जो भी इंटेलेक्चुअल सुन रहे होंगे, चाहे वो विद्यार्थी हो, अभिभावक हो, भली भांति इस चीज को जानते हैं कि ये काफी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया, तभी से ट्विस्ट कर दिया। तो इसी ढंग से एक ही क्वेश्चन को 2 बार घुमाया था,
बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो कहा था कि भारत के भुगतान संतुलन में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कब? और ऑप्शन क्या दिया था? जब निर्यात बढ़ जाते हैं, जब आयात होता है दरिद्र नसीब पर, ये नहीं कहते कि आयात बढ़ जाता है तो उत्तर हो जाता है। जब निर्यात बढ़ जाता है तो ऐसे में तो होगा नहीं, हम ज्यादा बेचे कम खरीदे तो पूंजी बचेगा, घटेगा नहीं, फायदे बढ़ेंगे। और दूसरा कारण कि जब आयात होता है, अरे भाई कितना होता है, ज्यादा कम नहीं दिया था, लग कैसे बढ़ जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया था कि जब निर्यात से आयात ज्यादा होता है, और चौथा दिया था जब निर्यात अधिक होता है आयात की तुलना। अब लगता कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि सी उत्तर था उसका कि निर्यात के सापेक्ष आयात अधिक होता है। यही उत्तर होगा कि हम 10 रुपए के बेचते हैं और 12 रुपया का खरीदते हैं तो हमें तो घाटा लगेगा ना जी, 2 रुपए तो कहीं ना कहीं दब गए हम। लेकिन ऑप्शन देकर इसको बीपीएससी और आईएएस के स्टैंडर्ड को ले गया था। अब लड़के कहते हैं बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, हमको क्या जरूरी है बीपीएससी के तरह तैयार करना, हमको क्या जरूरी है आईएएस की तरह तैयार करना। और ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। इसी ढंग से जो देखे होंगे खेल के बारे में पूछा था या संप्रदाय के बारे में पूछा था, दक्षिण भारतीय विठोबा के बारे में, तो विठोबा के बारे में जो संगीत लिखे गए थे उनके शिष्यों की श्रृंखला कुछ ही थी जो मराठों में लिखा गया था, और वे नामदेव ने ऐसा किया था। जबकि आप आश्चर्य करेंगे कि नामदेव तीसरे पीढ़ी के संत थे, संत तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास, यही लोग विठोबा को आगे बढ़ाए। तीसरी पीढ़ी में नामदेव था, ऑप्शन में कहीं तुकाराम नहीं था, समर्थ गुरु रामदास नहीं था। अब आप बताओ कि दो ऑप्शन नहीं हो, अगर ये कहें कि राम जी के बारे में किसने लिखा, और वहां पर काकभुजंगी रामायण को खत्म कर दे, वाल्मीकि रामायण को खत्म कर दे, और ऑप्शन में खाली तुलसीदास दे दे, तो खैर तुलसीदास तो अधिक प्रसिद्ध है, बच्चे मार देंगे, लेकिन वही चीज यहाँ है। काकभुजंगी ने भी रामायण लिखा, वाल्मीकि ने भी रामायण लिखा, लेकिन तुलसी ने रामचरितमानस लिखा, रामायण के बारे में लिखा। तो ऐसे ऑप्शन आपको चटकाया है, भले ही वो क्वेश्चन आउट हो जाए, वायरल हो जाए, आंसर बच्चों तक पहुंच जाए, बच्चे उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन हम शिक्षक हैं, हम लोगों का अनुभव है, क्योंकि हम लोग 1983 से इस सेक्टर में जो है पठन पाठन में कंपटीशन में लगे, और 1985-86 से तो एकदम धुरिया झाड़ पड़ा रहे हैं। आप 24 साल तक हमको छपड़ा में हो गया पढ़ते पढ़ते, एकदम से लगातार कोचिंग के बैनर तले। तो हर क्वेश्चन को माइन्यूटली देखते हैं, सूक्ष्मता से देखते हैं, बारीकी से देखते हैं कि आखिर कर क्या रहा, हमें कैसे उसी हिसाब से रोटेट करना है, ताकि बच्चे परीक्षा देकर आकर अफसोस न करें, परीक्षा के पहले उनको हम तैयार करा। और ये क्वेश्चन देखकर लगा कि अब क्वेश्चन सेटर का माइंड या तो अपसेट है, या बच्चों को छांटने के लिए वो सलीके का क्वेश्चन लाया है। तो क्वेश्चन काफी जो है आपके घुमावदार थे, सिंपल नहीं, आपके पेचीदगी भरा थे, बीपीएससी स्टैंडर्ड के थे और आईएएस स्टैंडर्ड के थे। इसलिए बिहार के कंपटीशन की तैयारी करने वालों से मैं कहूंगा कि कभी भी अपने आप को ये मत समझना कि आप बिहार स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी करने आए हो, या कभी भी ये समझना कि बिहार सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो। आप इसकी तैयारी के सिलेबस को पूरा करना, लेकिन स्टैंडर्ड देखो कितना मोटा लिखे हैं बीपीएससी, इसीलिए लिखे हैं कि बीपीएससी लेवल लेकर चलोगे तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल। फर्स्ट का क्वेश्चन सेकेंड, जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले भी बच्चे हैं वो लोग भी ये बीएसएससी भरेगा, वो लोग भी अगर लंबाई उनका है तो दरोगा भरेंगे, भले वो फिजिकल में छट दे मेरे तरह हो, वो अलग बात है, नहीं दौड़ पाए, लेकिन रिटेन में वो बैठ जाएंगे, और रिटेन में बैठेंगे तो कंपटीशन उनके पास स्टैंडर्ड है तो बढ़िया देंगे।
इसलिए आप लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग कभी भी ये फील मत, माइंड से मत सोचना कि आप बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हो या बिहार सब इंस्पेक्टर की कर रहे हो, आप तीनों की कर रहे हो। जैसे ये माइंड सेटअप आप करके चलोगे वैसे आप सुरक्षित रहोगे और सफलता कोई रोक नहीं सकती है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब इसके सिलेबस को थोड़ा डिटेल बताते हैं। बीपीएससी इसमें पीटी में 150 प्रश्न होते हैं, सभी जानते हैं, जिसमें 140 प्रश्न जीके जीएस का होता है, 10 प्रश्न इसमें मैथ होता है। इसमें थोड़ा करंट बढ़ जाता है, 30 से 35 क्वेश्चन हमेशा ही करंट का रहता है, जिसमें कुछ बिहार का करंट रहेगा, कुछ पूरे भारत का रहेगा, कुछ इंटरनेशनल रहेगा। करंट मींस करंट। और ये 30-35 क्वेश्चन बच्चों को लगता है कि 50 गो करंट है, लेकिन आप गिन लेना, मिलाकर 30 से 35 करंट आता है, 5 से 10 क्वेश्चन बिहार के टफ आते हैं, तो 40 हो गया। और बाकी जो क्वेश्चन बच जाता है आपका 100 वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, बिहार स्टूडेंट से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन कंस्टिट्यूशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह रहता है। 10 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, रीजनिंग बीपीएससी में नहीं, वह मैथ भी आ जाता है। और ध्यान रखना, अच्छा अगर चालाक बच्चे हो, अगर पॉलिटिकल साइंस रखे हो या आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखे हो एक ऑप्शन में, या इतिहास रखे हो, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। यही विषय आपको जीके में भी सपोर्ट कर देगा, और इतिहास एक ऐसा चीज है जो ऑप्शनल में भी सपोर्ट कर देगा। और इंटरव्यू में आप जाते हो तो आपसे पॉलिटिकल साइंस के ही क्वेश्चन, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन और हिस्ट्री के ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेकर गए हो, उससे क्वेश्चन आता ही नहीं है, एकदम ध्यान देना। तो कहने का अर्थ है कि आपको 8 विषय देते हैं, तो पीटी, मेन और इंटरव्यू तीनों में एक ही नैया पार करा देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दूध पीते हो तो लगभग सारे विटामिन आपको मिल जाता है। 8 विषय ऐसा है, विटामिन सी नहीं मिलता, लेकिन छोटे बच्चों में तो विटामिन सी का फॉर्मेशन भी मिल्क से ही लीवर कर लेता है। लीवर इतना बच्चों में पावरफुल होता है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में देखोगे तो 150 क्वेश्चन होगा, उसमें आपको जीके भी रहेगा, मैथ भी रहेगा और रीजनिंग भी रहेगा, सब बराबर रहेगा, ये ध्यान रखना। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कि खाली मैथ वाले कोचिंग में जाके एडमिशन ले लो या खाली रीजनिंग वाले में ले लो और जीको को हो कि लूसेंट से पढ़ लेंगे, तो नहीं होगा। मेन जीके, मैथ देखना, बच्चे जो ठीक ठाक है वो एकदम छुआ लेते हैं, अच्छा मार लेते हैं। रीजनिंग जो है बच्चे अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जीके में आकर बिना अच्छा गाइडलाइन के बच्चे उलट जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोग कहते हैं जीके के लिए नेट से पढ़ लो, जीके के लिए आप यूट्यूब से पढ़ लो, जीके के लिए गाइड ले लो, गूगल से सर्च कर सकते हो, गूगल से पढ़ नहीं सकते। गूगल आपका आपसी कंपटीशन नहीं करेगा, गूगल पूछेगा नहीं, गूगल आपको दबाव नहीं बनाएगा, ये परिवर्तन हो जाता। तो इसलिए कोचिंग कोई भी मेरा ज्वाइन करो, क्योंकि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, 24 साल से आप देख रहे हो। अगर अदर मन करे तो अदर भी ज्वाइन कर लो, लेकिन बिना कोचिंग के, बिना गाइडलाइन के नहीं जीके पढ़ना चाहिए, बहुत भारी चीज है। मेरे जैसा आदमी जो 40 साल से 42 साल से इस क्षेत्र में लगा, हमको तो आज तक जीके का मारे नहीं मानता। हम भी 100% क्वेश्चन अभी भी नहीं बना सकते, जान लेंगे जी। आगे देखेंगे बिहार सब इंस्पेक्टर का। इसमें 100 क्वेश्चन आपके पीटी में रहते हैं, जिसमें उसमें भी जीके भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा। आपका 60-65 जीके रहेगा, 10, 12, 15 मैथ रहेगा। पहले 8वां 7वां रहता था, अब मैथ बढ़ा दिया है। रीजनिंग भी 3-4 को ढकेल दे रहा। इसी बार बिहार पुलिस में देखना, रीजनिंग एको को पहले नहीं आता था, लेकिन 2 रीजनिंग डाल दिया है। तो धीरे धीरे जो है आपका, रीजनिंग जो है आपका 2 को होता है, 2 प्रकार के, वर्बल और नॉन वर्बल। एक मैथमेटिकल रीजनिंग होता है। तो अभी जो रीजनिंग डाला था वो मैथमेटिकल रीजनिंग था, गणितीय रीजनिंग था, इसलिए एकदम ट्रू रीजनिंग नहीं था, लेकिन संकेत दे दिया कि रीजनिंग के क्वेश्चन हम डाल सकते हैं। आगे देखेंगे, तो इसमें हिंदी तो केवल क्वालिफाई करना है, वही है, संधि है, समास है, जो बिहार पुलिस में भी आता है, 10 क्वेश्चन। तो संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है,
ठीक इसी ढंग से कॉम्प्रिहेंशन है। इस बार तो बिहार पुलिस में वाक्य शुद्धि भी है, एगो क्वेश्चन कॉमन एरर भी देखे होंगे आप लोग। तो इस तरीके से आ जाता है। और बाकी इसमें फाइनल फिजिकल पास कर गए तो मेरिट रिलेटिव इसी से बनेगा, ये ध्यान देंगे हमेशा। तो हम इसमें टाइप से भी मेरिट नहीं बनता है, इसके मेन से बनता है, इसमें मेन और इंटरव्यू से बनता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी छात्र को ये जीके एरिया कवर कर लेना चाहिए, मैथ कर लेना चाहिए और रीजनिंग कर लेना चाहिए। आप तीनों पर फोकस करो, जीके पर सबसे ज्यादा, मैथ की प्रैक्टिस करो, रीजनिंग में दिमाग लगाओ, आपके पास कई जॉब हो जाएगा। और मेरे पास से तो कुछ लड़के ऐसे थे, अश्विनी कुमार महुआनी, 9 रिजल्ट उनका एक बार आया था, 9 रिजल्ट। इसी ढंग से मेरा एक भतीजा था, 11 सरकारी नौकरी निकाला, बड़हवा जाके ज्वाइन किया एकदम से। तो 11 सरकारी नौकरी आप समझ सकते हो, एक बार आपका लेवल अगर आ गया तो नौकरी का मेला लग जाएगा। बस अंतर यही है कि थोड़ा सा क्या करना है। अब मोदी जहां से खड़ा हो, बड़ोदरा से खड़ा हो चाहे बनारस से खड़ा हो, रिकॉर्ड तो बनेगा करेंगे। तो छपरा से खड़ा हो जाएगा तो जीत जाएंगे, प्रचार करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे लोगों का लेवल आ जाता है कि विरोधी भी विरोध करने नहीं बनता है, वो ही छोड़ देता है, चलिए भाई आप जीत जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तेजस्वी खड़ा हो जाए छपरा से तो क्या आपको लगता है कि रूढ़ी जी हरा देंगे या सिगरीवाल हरा देंगे? सवाल नहीं होता है। तेजस्वी एक ऐसी छवि है कि अगर कहीं भी खड़ा हो जाए भारत के किसी कोने में तो हराने वाला कोई नहीं है। यही है, नियम है। तो उनका लेवल आ गया है, उनका एक स्टैंडर्ड आ गया है एकदम से। लालू जी की इतनी विपरीत परिस्थिति के बावजूद, इतने उन पर मुकदमा होने के बावजूद, इतने बदनाम इस पार्टी के होने के बावजूद, अगर तेजस्वी में योग्यता नहीं होती तो पार्टी को बिहार का नंबर 1 पार्टी नहीं बनाते। टैलेंसी है, एजुकेशनल टैलेंसी अलग चीज होता है और पॉलिटिकल टैलेंसी अलग होता है। तो पॉलिटिकल टैलेंसी है, तब विरोध में भी नीतीश से लड़कर नीतीश के साथ सत्ता में आ गए, ये साबित करता है उस व्यक्ति के पास ज्ञान ज्यादा है और सोशल नॉलेज है, आपकी कल्चरल नॉलेज है, पॉलिटिकल नॉलेज है, एजुकेशनल थोड़ा कम हो सकता है। सारे नॉलेज किसमें व्याप्त होता है? तो वही मैं कहना चाहूंगा कि आपको रिजल्ट देना है तो बैलेंस करके चलना होगा, यानी तीनों विषयों का तैयारी करेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि स्टडी पॉइंट आपको कई रिजल्ट देगा, एक लेवल ला दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।